अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम एटीएम में पिन डालते हैं या माइक्रोवेव पर टाइम सेट करते हैं तो मशीन को एकदम सही सही कैसे पता चल जाता है कि हमने कौन सा बटन दबाया है? तो आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे का राज समझने वाले हैं, और वो है ये छोटा सा पर बड़ा कमाल का मेम्ब्रेन कीपैड। अब ये देखिए, ये देखने में एकदम पतली सी लचीली शीट जैसा लगता है ना? और इस पर ये बटन बने होते हैं। सच कहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में किसी भी मशीन को कमांड देने का ये सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीकों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। आपने इसे पुराने टेलीफोन, रिमोट कंट्रोल या फिर सिक्योरिटी वाले दरवाजों पर तो पक्का देखा होगा। और ये बहुत सस्ते भी आते हैं। पर सवाल तो वही है कि ये जादू होता कैसे है? मतलब ये फ्लैट सा पैड ये कैसे जान लेता है कि हमने 4 दबाया है या 9? अगर सीधी सीधी भाषा में समझे ना, तो ये हमारे और मशीन के बीच एक पुल जैसा है। हम बटन दबाते हैं, मतलब हम अपनी बात कहते हैं, और मशीन उसे समझकर अपना काम कर देती है। तो चलिए, देर किस बात की, इस पुल के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर है क्या। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी परतों को एक एक करके हटाएंगे और बिल्कुल इसके सेंटर में पहुंचेंगे कि ये काम कैसे करता है। और इसका जो तरीका है ना, वो बहुत ही मज़ेदार और सिंपल है। इसे कहते हैं मैट्रिक्स। देखिए, इसका असली राज है इन बटनों के ठीक नीचे छिपी तारों की एक जाली। जरा सोचिए, ऐसा समझिए कि कुछ तारें सीधी लेटी हुई हैं, ठीक है? इन्हें हम कहेंगे रोज, यानी पंक्तियां। और फिर कुछ तारें हैं जो उनके ऊपर से सीधी खड़ी हैं, इन्हें हम कहेंगे कॉलम्स, यानी स्तंभ। तो हर बटन ठीक उस पॉइंट पर होता है जहां एक लेटी हुई तार यानी एक रो और एक खड़ी तार यानी एक कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पर वो टच नहीं होते। और जब हम कोई बटन दबाते हैं तो पता क्या होता है, वो बस उन दो खास तारों को एक दूसरे से टच करा देता है। बस इतना ही। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने 9 नंबर का बटन दबाया, तो ये क्या करेगा? ये तीसरी रो और तीसरे कॉलम के तार को आपस में कनेक्ट कर देगा। और आर्डुइनो को उसे बस यही दो बातें चाहिए होती हैं, कौन सी रो और कौन सा कॉलम कनेक्ट हुआ है, बस। तो पूरी प्रोसेस बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में हो जाती है। पहला, हमने बटन दबाया। दूसरा, एक रो और एक कॉलम की तारें आपस में जुड़ गईं। तीसरा, आर्डुइनो ने इन तारों के कोऑर्डिनेट्स पहचान लिए। और चौथा, उसने बता दिया कि कौन सा कैरेक्टर दबाया गया है ना? एकदम सिंपल। ठीक है, तो कीपैड ने तो अपना काम कर दिया, सिग्नल भेज दिया। पर अब इन सिग्नल्स को समझेगा कौन? यहीं पर सीन में आता है हमारे प्रोजेक्ट का दिमाग, यानी आर्डुइनो। तो चलो देखते हैं कि ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। ये बहुत आसान है। कीपैड से जो रो और कॉलम के तार निकल रहे हैं ना, उन्हें हम आर्डुइनो बोर्ड पर बनी खास जगहों से जोड़ते हैं। इन जगहों को कहते हैं पिन्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम चार्जर को सॉकेट में लगाते हैं। हर तार के लिए एक अपनी पिन। लेकिन रुकिए, सिर्फ तारें जोड़ देना तो समझ लीजिए आधा ही काम हुआ है। असली काम तो अब है। अब हमें आर्डुइनो को ये सिखाना पड़ेगा कि भाई जब ये दो तारें जुड़ें तो उसका मतलब क्या निकालना है। और ये सब हम करते हैं कोड की मदद से। तो कोड का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम क्या है? आर्डुइनो के लिए एक मैप, एक नक्शा तैयार करना। हम कोड में उसे बताते हैं कि देखो, अगर रो 1 और कॉलम 1 कनेक्ट हों तो उसका मतलब है 1। अगर रो 4 और कॉलम 2 कनेक्ट हों तो उसका मतलब है 0। ये जो कोड आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल वही नक्शा बना रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हमें ये सारा कोड शुरू से नहीं लिखना पड़ता। एक पहले से बनी बनाई कीपैड लाइब्रेरी होती है। इसे आप एक हेल्पर समझ सकते हैं। हमें बस इसे बताना होता है कि हमारे कीपैड में कितनी रो और कितने कॉलम हैं और हमने तारें कौन सी पिन्स पर जोड़ी हैं। बस, बाकी का सारा मुश्किल काम ये लाइब्रेरी खुद संभाल लेती है। तो हमारी वायरिंग हो गई, कोड भी अपलोड हो गया। अब आता है वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, वो जादुई पल जब हम इसे असल में काम करते हुए देखेंगे। चलिए देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा दिखता है। और ये देखिए, ये रहा नतीजा। जैसे ही हम लेफ्ट साइड में कीपैड पर कोई बटन दबाते हैं, राइट साइड में कंप्यूटर की स्क्रीन पर वही नंबर या सिंबल छप जाता है। इसका मतलब साफ है, हमारा आर्डुइनो हमारी कमांड्स को एकदम परफेक्ट तरीके से समझ रहा है। अच्छा, ये जो स्क्रीन है जिस पर आउटपुट आ रहा है, इसे कहते हैं सीरियल मॉनिटर। इसे आप आर्डुइनो से बात करने वाली एक खिड़की समझ सकते हैं।
आर्डुइनो जो भी मैसेज भेजता है वो हमें यहीं दिखाई देता है और इसी से हमें कंफर्म होता है कि हमारा सर्किट सही से काम कर भी रहा है या नहीं। तो अब हम समझ चुके हैं कि ये छोटा सा कीपैड असल में काम कैसे करता है। अब जरा सोचिए, इस एक सिंपल सी चीज से क्या-क्या बनाया जा सकता है? किसी दरवाजे के लिए एक पासवर्ड लॉक, एक छोटा सा कैलकुलेटर या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी। सच में संभावनाएं तो अनलिमिटेड है।